देख रहे हैं इस वक्त की खबर बिजनौर से। बिजनौर में 3 बहनों के इकलौते भाई की एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत। बता दें कि मृतक के पिता भी नहीं हैं। बताया जा रहा है कि शेरकोट के मोहल्ला फतेहनगर निवासी हिमांशु उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह अपनी मां को बैंक छोड़कर वापस घर लौट रहा था। बताया गया कि जैसे ही वो नेशनल हाईवे स्थित सर्विस रोड पर हरिजन धर्मशाला के पास पहुंचा तो चुंगी नंबर 5 की तरफ से आ रही ब्लैक थार की चपेट में आ गया, जिसमें बाइक सवार हिमांशु घायल होकर मौके पर गिर गया, जिसको थार चालक मानवता दिखाते हुए उसको अपनी गाड़ी में डालकर धामपुर एक निजी हॉस्पिटल ले गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। जिसकी खबर से मृतक के परिवार में चीख पुकार मच गई। उधर थार चालक थार को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। वहीं गुस्साए परिजनों ने थाने के सामने रोड पर शव को रखकर जाम लगा दिया, जिनको पुलिस ने समझा बुझाकर शांत कराया। बताया जा रहा है कि मृतक के पिता नहीं है और मृतक 3 बहनों को इकलौता भाई था। पिता के बाद मृतक ही घर चला रहा था। मृतक वेल्डिंग का काम करता था। वहीं परिजनों को समझाने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपका उदयवीर सिंह। अच्छा, एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला? हिमांशु कुमार। कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट भैया ये थार से हुआ है, उसके पास मोटरसाइकिल तो भाई मौके पर मौत हो गई थी यहाँ हुई है? बस अस्पताल में हम मौत जब अस्पताल में लाए जब खत्म हो चुका था। जनपद बिजनौर में पूरे देश भर में स्वस्थ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। बिजनौर जनपद की नूरपुर नगर पालिका परिषद के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को पूरे आज 10 साल हो गए हैं। इसी के चलते ही पूरे देश में नगर पालिका व नगर पंचायत में अभियान चलाया जा रहा है। नगर की वार्ड संख्या 4 रामनगर से स्वच्छता ही सेवा सन 2024 अभियान का शुभारंभ हुआ। जनपद बिजनौर की नगर पालिका नूरपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एमपी सिंह ने वार्डवासियों व पालिका कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। इसके बाद पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी संतोष कुमार मिश्र के साथ कर्मचारियों और संप्रभात लोगों ने वार्ड के अंतर्गत पूरे शहर में घूमकर सफाई कर श्रमदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छ भारत मिशन पर एक अभियान चलाया जा रहा है, क्या है? शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि 17 तारीख से लेकर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा अपनाया जाना है। इस स्वच्छता पखवाड़े में हम लोग ब्लैक स्पॉट चयनित किए हुए हैं, जहाँ पे हमारी समुचित सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती, कचरा बार बार इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग चयनित किए हुए 102 स्थल, जिसे हम लोगों को 15 दिन में इस पखवाड़े में करना है। इसमें कर्मचारियों को वर्दी वितरित होनी है, उनको टूल किट वितरण होने हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना है और अच्छे सफाई कार्य किए जाने वालों का सम्मानित किया जाना है। और ऐसे स्वच्छाग्रहियों को जो जन सामान्य से आते हैं वो उनको भी पुरस्कृत किया जाना है। और ब्रांड एम्बेसडर के माध्यम से, जन सहभागिता के माध्यम से पूरे पखवाड़े पर हम लोगों को सफाई अभियान चलाना है। कब से कब तक? ये 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक के कार्यक्रम है। इसमें हम लोगों ने वार्ड वाइज चिन्हित किए हुए 102 स्थल, वहाँ पे हम लोगों को करने हैं सब सफाई अभियान को लेकर जो है क्या जागरूकता अभियान में चलाया जाए? हाँ, सफाई के साथ साथ हम लोग प्लास्टिक प्रतिबंध पे जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। होम कंपोस्टिंग की घरों में अपने गीले कचरे के माध्यम से उसकी खाद बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और ये प्रेरित कर रहे हैं कि अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, अपने घर को स्वच्छ रखें, अपने जिससे कि वातावरण को स्वच्छ रखा जा सके और लोग स्वस्थ रह पाएँ। एसडीएम ने दिए मंडी परिसर के बंद पड़े नालों को खुलवाने के निर्देश। ब्रो अनाज मंडी में 2.25 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण होगा। मंडल अध्यक्ष बलदेव सिंह बड़ेच ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मंडी में बिजली घर के लिए धनराशि स्वीकृत करने की मांग की।
बाजपुर में अनाज मंडी परिसर व टीचर्स कॉलोनी में होने वाले जलभराव के निदान वास्ते एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी व भाजपा नेता गौरव शर्मा ने मंडी समिति सचिव कैलाश शर्मा, ईओ मनोज दास व व्यापारियों के साथ मंडी रोड व अनाज मंडी परिसर का निरीक्षण किया। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने बंद नालों को खुलवाने व शौचालयों की सफाई कराने हेतु मंडी समिति सचिव कैलाश शर्मा व ईओ मनोज दास को निर्देशित किया। साथ ही अनाज मंडी परिसर में पानी निकासी में व्यवधान पैदा कर रही पुलियों को उच्चीकरण व स्पान चौड़े किए जाने के वास्ते प्रस्ताव बनाने के निर्देश मंडी समिति सचिव को दिए। यहाँ बता दें कि अनाज मंडी परिसर में 2.25 करोड़ रुपए से सड़क निर्माण हो रहा है। व्यापारियों व स्थानीय नागरिकों ने भाजपा नेता गौरव शर्मा की अगुवाई में सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व पानी निकासी का उचित प्रबंध किए जाने की मांग एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी से की थी, जिस पर उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने कहा कि जलभराव की समस्या का प्राथमिकता से निदान दिलाया जाएगा। रास्ता है मंडी परिसर की ओर, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3-4 वर्षों से लगातार एक भारी मात्रा में जलभराव हो जाता है। उसको लेकर सामान्य व्यापारी, जिसमें हमारे अन्य लोग जैसे गुलाटी जैसे लोगों ने मुझे अपनी इस विषय से अवगत कराया था, और मौके में हमने पाया कि एक बहुत बड़ी समस्या जो हर बार बन जाती है, लेकिन उसका निदान बहुत छोटा सा था, लेकिन उस पर कभी किसी की नज़र नहीं गई। जैसे कि एक यहाँ जो एक क्या बोलेंगे इसको, बार बार इस मंडी में एक भारी मात्रा में पानी भर जाता है और उसकी निकासी का कोई रास्ता था उसको पूर्व में बंद कर दिया गया था। और वो रास्ता सिर्फ एक पानी को नहीं रोक रहा था, पूरी अनाज मंडी के अंदर एक पूरे परिसर को ख़राब करना, हमारी जो पूर्व में सड़क बनी उसको ख़राब करना, पुलियों को ख़राब करना, यहाँ तक कि जो हमारे पूरे मंडी परिसर में हमारा बिजली घर है, जब कभी पानी आ जाता है, अगर 2 इंची पानी भी आ जाता है तो बिजली घर हमारा डूबने के कारण पे आ जाता है, यानी कि पानी जो हमारी बिजली की व्यवस्था है पूरी ठप हो जाती है। वो बड़ा कारण जो होता है कि छोटे से, हम इसको छोटा इसलिए कह रहे हैं कि वो देखने में छोटी समस्या थी, लेकिन जैसे डेंगू का मच्छर छोटा होता है ऐसे ही वो समस्या छोटे से बड़ा रूप ले लेती है हर बार। तो उसको लेकर माननीय एसडीएम महोदय से हम लोगों ने कल निवेदन किया था, और आज यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं, सामान्य व्यापारी हैं, हमारे यहाँ के सामान्य जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके साथ मिलकर हमने सामान्य ईओ साहब के साथ, सामान्य एसडीएम साहब के साथ, सामान्य सचिव साहब के साथ उस समस्याओं से अवगत कराया, जिसका निदान बेहद आवश्यक है। क्योंकि हर बार की भांति हम नहीं चाहते कि सरकार जब इतनी गंभीर है, हमारे पास बाजपुर में एक बढ़िया बेहतरीन टीम अधिकारियों की है, तो ये समस्या जो बार बार हम मौके पे उस समय याद करते हैं जिस समय बरसात हो जाती है, जलभराव ज़्यादा हो जाता है, क्यों ना इस बार जैसे ये बरसात खत्म हुई है उसके बाद हम सबसे पहले समस्या पे जोड़ दें, ताकि समस्या को जड़ से हम लोग खत्म कर पाएँ। बात चल रही है और उसमें सड़क निर्माण की बात चल रही है। सड़क को सिर्फ सड़क नहीं, सड़क को एक मजबूत सड़क के रूप में हम लोग उसको एक आकार देने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों का पूछना है कि वो कितनी बड़ी सड़क है, तो लगभग 1 से सवा किलोमीटर की वो सड़क है और 1.25 करोड़ से ज़्यादा का उसमें बजट हमारे पास आया हुआ है। आगे भी इस मंडी में सड़क खराब ना हो, क्योंकि कई बार नाली और नाला ना होने के चक्कर में वो सड़क बेहतरीन जो होती है वो खराब हो जाती है। उसके लिए हम लोग चिंतित हैं, सभी सामान्य व्यापारी चिंतित हैं। उसको लेकर हम सभी लोग यहाँ पर आज मौके पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। भाजपा नेता गौरव शर्मा ने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप अनाज मंडी परिसर में सड़क निर्माण हो रहा है। पानी निकासी हेतु बन पड़े नालों को खुलवाया जाएगा व नाला निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने व्यापारियों व क्षेत्रवासियों से विकास कार्यों की गुणवत्ता पर पैनी नजर रखने की भी अपील की। भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बलदेव सिंह बड़ेच ने कहा, मंडी परिसर में बिजली घर बना है जिसमें बाढ़ आने के कारण पानी भर जाता है और बड़े बड़े ट्रांसफार्मर भी नीचे रखे हुए हैं। कई दिन तक बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। पानी निकालकर फिर विलोड़ से मशीनों से पानी सुखा लिया जाता है, फिर जाकर बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से चालू होती है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र में बिजली घर के लिए धनराशि स्वीकृत करने की मांग की, जिससे कि मंडी परिसर में बिजली घर की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या समाप्त करने के लिए बड़े ट्रांसफार्मर भी लगवाए जाएं, उनके लिए भी धनराशि स्वीकृत की जाए, जिससे बाजपुर वासियों को लो वोल्टेज से निजात मिल सके। इसके द्वारा ऑफिस में आके एक शिकायत दर्ज की गई थी कि जब हमारे यहाँ जैसे बारिश होती है तो जलभराव हो जाता है। जलभराव होने के कारण घरों में पानी चला जाता है, जिससे इनको सामान आदि व्यवस्थित करने में काफ़ी दिक्कत होती है और जो खाद्य सामग्री वगैरह है उसके नुकसान होने की संभावना बनी रहती है।
और जब तक जल भराव रहता है तब तक इनको समस्या होती है। तो उसको देखते हुए आज मैं और हमारे जो मंडी सचिव हैं ईओ साहब हैं और यहाँ के सभी सम्मानित लोग हैं, सबके साथ आज ये मंडी गेट का विजिट किया गया। तो यहाँ देखा गया कि जो पहले काफ़ी पहले यहाँ जो नाला बना हुआ था उसमें वो दब गया, उसमें मिट्टी आदि मलबा आ गया है। तो आज वो व्यवस्थित नहीं है। यदि वो नाले को सुचारू करवा दिया जाता है तो वो काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। अर्थात जो मंडी में सड़क बनी है तो सड़क की 1-2 पुलिया का भी निर्माण कराया जाना होगा, तभी इस समस्या का पूरी तरह से निदान हो सकता है। तो उसको विजिट कर लिया गया सब लोगों के साथ और इसमें मंडी सचिव को निर्देशित किया गया है कि एक प्रपोजल बनवा लें। सबसे पहले पुलिया बनाना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुलिया नहीं बनेगी और उसका स्पान बड़ा नहीं होगा तब तक पानी की निकासी प्रॉपर नहीं हो सकती। और जिसे उसका प्रपोजल बन जाएगा उसमें बजट निर्माण कर लेंगे तो उसी के साथ साथ नाले की सफाई, अगर बजट पूरी तरह से प्राप्त हो जाएगा तो पक्का नाला, नहीं तो कच्चा नाला बना के पानी की निकासी जो बड़ा नाला है मंडी के रहूँगा उसमें करवा देंगे। तो मुझे लगता है पानी की निकासी प्रॉपर वे में हो जाएगी और मोहल्ला वासियों को काफ़ी समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है उसे निजात मिल जाएगी। कितनी होगी? ये जो अभी मंडी की जो हमारी सड़क है जो काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, 1.25 करोड़ के लगभग उसका एस्टीमेट था, जिसके आधार पर जो है उसका निर्माण कराया जा रहा है।